प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का हमारा है चौथा। लिखा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये का कुल कितने नोट प्राप्त किए। मीना नाम की कोई लड़की है, वह 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई है और खजांची से बोली कि आप मुझे 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए। खजांची ने मीना को 25 ठे नोट दिया, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 100 रुपया और 50 रुपये का मिलाकर 25 नोट हुआ हमारा। तो उसी में ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट कितने थे। तो आइए इसको मानते हैं। माना कि 50 रुपये, माना कि 50 रुपये का नोट यक्स है तथा 100 रुपये का नोट वाइट है, ठीक है, वाई है। अब देखिए प्रश्न से लिखते हैं। तो ये प्रश्न से हमारा क्या हुआ है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। 25 टे कौन, 50 रुपया और 100 रुपया का मिलाकर उसको कितना नोट हुआ, 25 टे। अर्थात यक्स अर्थात 50 रुपया नोट और प्लस वाई 100 रुपया का नोट मिला के उसको कितना नोट मिला, 25 थे, 25 थे। समीकरण हमारा हुआ ओवा। पुनः देख लेते हैं। हमारा पुनः 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा और वो कितना रुपया निकाली, 50 अर्थात 100 रुपये का नोट एक्स हो गया हमारा और 100 वाई, कुल मिलाकर 50 रुपया और 100 रुपया का नोट मिलाकर कुल कितना रुपया हमारा हुआ था, 2000 रुपया, ठीक है। इसमें 50 का नोट है तो 50 यक्स माने हैं तो इसमें यक्स लगा दीजिएगा, ठीक है, और इसमें वाई, ओके। अब देखिए इसमें 50 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर यक्स होगा, यहाँ पर 2y हो गया, 2000 हो गया हमारा। अब देखिए यक्स प्लस 2y बराबर कितना, 2000 हो गया। अब बाटे में कितना हो गया हमारा, 50 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यक्स प्लस 2y बराबर कितना हुई हमारा, 40। समीकरण हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए सबका 1 और 2 से करते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से। तो पहला कितना, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हमारा है, 25 है, और दूसरा है यक्स प्लस 2y बराबर कितना है हमारा, 40 है। तो यहाँ दोनों मान बराबर है, इसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस है, माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया हमारा, माइनस वाई हो गया, क्योंकि माइनस वाला अंक ज़्यादा है, ये प्लस वाला है। तो देखिए तो कितना बचेगा हमारा, माइनस में बचेगा हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो गया हमारा, 15। कहीं माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। I1 में कितना है, x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, 25 है। तो देखिए x हो गया, y की जगह 15 हो गए, अब 25 हो गया। x बराबर कितना हो गया हमारा, 25 माइनस 15, x बराबर कितना हो गया हमारा, 10। अर्थात 50 रुपये का नोट 10 ठे हुआ और 100 रुपये का नोट 25 ठे। हम दोनों को मिला देंगे 25 और 10, तो 25 को हमारा नोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए हमारा 5वां सवाल है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, 3 दिन का उसका निश्चित किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए। नियत तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया हमें ज्ञात करना है। इसको थोड़ा समझिए। देखिए एक कोई पुस्तकालय है, उसमें प्रथम 3 दिन खातिर, तो प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है, ठीक है।
और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पुस्तकालय है और उसने कहा कि 3 दिन तक आपको एक निश्चित किराया देना पड़ेगा, उसका मान हो गया। और अगर आप 3 दिन से अधिक रखेंगे ना तो उसको आप अतिरिक्त से देना पड़ेगा, तो उसी को हमें ज्ञात करना। तो आइए मान लेते हैं, माना कि नियत किराया यक्स है, यक्स तथा अतिरिक्त किराया वाई है। ठीक है, देखिए माना कि नियत किराया यक्स है और अतिरिक्त किराया वाई है। अतिरिक्त मतलब अब 3 दिनों से अधिक रखेंगे तो वह अतिरिक्त में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न यहाँ लिखते हैं। देखिए प्रश्न से हमारा हो गया कि प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको अलग से है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और ध्यान दीजिए कितने दिनों तक रखा सरिता ने? 7 दिनों तक। आप बताइए, आप एक पुस्तक ले गए, ये कितना है निश्चित किराए के लिए, और आप 7 दिनों तक पुस्तक रख लिए। आपको कितने दिन तक दिया गया है? 3 दिनों तक दिया। आपको 3 दिनों के लिए ही दिया गया है कि आपको 3 दिनों के बाद लौटा देना है, नहीं तो अगर आप अधिक रखेंगे तो आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। तो लेकिन इसने तो जो सरिता है वो तो 7 दिनों तक रखी, इसको 3 दिन तक ले जाना था, तो सब 4 दिन अधिक न ले गई। ये 4 दिनों तक ज़्यादा रख गई, तो इसको कितना रुपया देना पड़ा? 27 रुपये देना पड़ेगा। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए पुनः यहाँ समझिए, आप 3 दिनों से जितना अब अधिक रखेंगे ना उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा जोड़कर। ठीक है, तो देखिए, और एक सुशी नाम की एक लड़की है, उसने भी पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 5 दिनों तक रखी और 21 रुपये अदा की, तो कितना दी? यक्स हो गया। और 5 दिन तक रखी, अर्थात कि वह 2 दिन अधिक रखी, क्योंकि उसको 3 दिन तक दिया गया था, और वह 2 दिन अधिक रख ली। इसका मतलब कि 2y हो गया। 2 दिन इसका अतिरिक्त भाड़ा y माना है, तो y में रखेंगे ना 2y बराबर कितना हो गया हमारा? 21 हो गया। समीकरण हो गया हमारा 2 हो गया। ओके, ठीक है। आइए यहाँ चलिए आइए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से ये माना ये अब जितने 3 दिन से अधिक तक रखेंगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा अतिरिक्त वाला में। ठीक है, अगर आप 7 दिन रखे तो 8 दिन रखते ना, तो उसमें से घटा दीजिए, 3 में से जितना अधिक रखेंगे उसको घटा दीजिएगा, आ जाएगा यक्स हो गया प्लस 4y हो गया। 4y कहाँ से बताया है आपको, कहीं 7 दिन ले गई है और 3 दिन और उसको रखना था, तो अतिरिक्त बढ़ा, उसने 4 दिन तक अधिक रखा। 27 हो गई, 1 हो गया। यक्स प्लस 2y बराबर कितना हो गया हमारा? 1। समीकरण 2। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, अब कितना घटा है? 2y बराबर हो गया हमारा, ये घटिए 6 हो गया, तो y बराबर हमारा कितना हो गया? 6 बटा में हो गया 2, अर्थात तो y बराबर हमारा कितना हो गया? 3। y बराबर हमारा हो गया 3। क्या लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 कितना हमारा है? यक्स प्लस 4y बराबर हमारा है 27 है। ठीक है, तो यक्स हो गया प्लस 4 गुणे हो गया 3 बराबर हो गया 27। तो यक्स प्लस 4 3 हो गया 12 बराबर 27। तो यक्स बराबर कितना हो गया? 27 माइनस हो गया 12, और तो यक्स बराबर कितना हमारा हो जाएगा? 1 हो गया, और है हमारा 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो नियत भाड़ा था वो 3 दिनों का नियत भाड़ा था, वह हो गया 15 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा जो अधिक रखे हैं 3 दिन से अधिक, उसको देना पड़ेगा आपको 3 रुपया। ठीक है।